हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोध स्तर का शिक्षण यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। लास्ट वीडियो में हमने स्मृति स्तर का शिक्षण यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस किया था एंड आज हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। बोध स्तर का शिक्षण यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। बोध स्तर के शिक्षण के लिए पहली शर्त है स्मृति स्तर के शिक्षण का होना। इसके अभाव में वांछित परिणाम प्राप्त करने की आशा करना मात्र कल्पना ही है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे टीचिंग का फर्स्ट लेवल है। बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों एवं तथ्यों के मध्य में बोध कराने पर बल दिया जाता है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स को इस तरह से समझाया जाता है जिससे कि वो उस कंसेप्ट को जनरलाइज कर सके, यानी कि उसका सामान्यीकरण कर सके, और सिद्धांतों एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। यानी कि सिद्धांतों एवं तथ्यों के बीच में क्या रिलेशन है, उनको कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को समझाया जाता है ताकि वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट को कंसेप्ट्स को ठीक से समझ पाए। यदि शिक्षक को अपने इस प्रयास में सफलता मिल जाती है तो विद्यार्थियों में नियमों को पहचानने, समझने तथा उन्हें प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप शिक्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक यह प्रयास करता है कि विद्यार्थियों के बौद्धिक व्यवहारों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। इससे उनमें सामान्यीकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के थ्रू टीचर बच्चों को इस तरह से टीच करता है जिससे कि बच्चे नियमों को पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं और उनके बीच रिलेशनशिप को भी समझने लगते हैं। इसी कारण टीचिंग जो है पूरी थॉटफुल हो जाती है और बच्चे पूरी तरह से कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि कोई टीचर बच्चों को इतिहास पढ़ा रहा है यानी हिस्ट्री पढ़ा रहा है और टीचर ने बच्चों को समझाया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो खाली ऐसा ही नहीं है कि बच्चे उस वर्ल्ड वॉर के बारे में उसकी डेट्स को या उसके टाइम को खाली रट लें, लेकिन रटने की बजाय बच्चे साथ साथ उसके कारणों को भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस कारण हुआ था। इसी तरह से अगर साइंस में यानी विज्ञान में कोई शिक्षक फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा रहा है तो बच्चे केवल उसको रटने की बजाय उसके कारण को भी समझेंगे और उसमें सनलाइट का और वाटर का क्या परिणाम होता है, उसको चेंज करने से उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, इसके बीच में रिलेशनशिप को भी समझेंगे। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट होती है। बोध स्तर के शिक्षण की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको मॉरिसन ने दिया है। सबसे पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है कि ये दिया किसने है। ये मॉरिसन ने दिया है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की निम्नलिखित सीमाएं तथा विशेषताएं बताई हैं। इनके अनुसार शिक्षक की विषय वस्तु में तल्लीनता को ही विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा माना है, जबकि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा इससे कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बोध स्तर का शिक्षण मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से प्रभावात्मक प्रतिमान माना जाता है। विद्यार्थियों की पाठ्य वस्तु की गहनता के साथ बोध कराया जा सकता है। बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव, मॉरिसन ने क्या क्या सुझाव दिए हैं इनको भी देखते हैं। शिक्षक को बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान हेतु उचित प्रयास करने चाहिए। बोध स्तर से प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप से समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। शिक्षक को पाठ्यवस्तु में व्यस्त होते हुए समय समय पर मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। साथ ही उसे विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर को भी उठाने का प्रयास करना चाहिए। बोध स्तर के आगामी सोपान में विद्यार्थियों को उसी समय प्रवेश मिलना चाहिए जब वे पहले सोपान की परीक्षा पास कर लें। थैंक यू।